गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में भयानक तशद्दुद, 2 दर्जन से ज्यादा दुकान आग की नजर, करोड़ों रुपए का नुकसान, मुतासरीन की इंतजामिया से इमदाद की अपील। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला, रात भर महासरा जारी रहने के बाद इलाके से मिलिटेंट फरार, फोर्सेस ने ऑपरेशन को किया खत्म। और कश्मीर में शदीद खुश्क सर्दी की लहर जारी, चश्मे, झील, नदियां और दरियाओं के कुछ हिस्से जम गए। जनवरी 12 को बारिश और बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर दिल्ली से आ रही है। इंडिया अलायंस की आज वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जिस दौरान आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग और कन्वीनर के नाम का इंतखाब हो सकता है। आज होने वाली मीटिंग शाम 6:30 बजे वर्चुअली तौर मुंतखब होगी। यह मीटिंग आज ये तय करेगा कि इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर कौन होगा। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में नीतीश कुमार को इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर बनाना तय माना जा रहा है। इधर दूसरी तरफ से कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान कांग्रेस के सदर, उसके साथ साथ ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी उस तकरीब में मौजूद रहे, जिस दौरान आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की बहन और YSRTP सरबराह एस शर्मिला ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिस दौरान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। और जरा के हवाले से भी खबर आ रही है कि इस वक्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग भी चल रही है और शाम 6 बजे वर्चुअली तौर पर इंडिया इत्तेहाद की एक मीटिंग भी होगी, जिसमें इंडिया इत्तेहाद कन्वीनर के नाम का इंतखाब होगा। उसके साथ साथ ही सीट शेयरिंग फार्मूला पर भी आज तबादुल ख्याल किया जाएगा। इंडिया अलायंस की आज वर्चुअली मीटिंग हो रही है। शाम 6:30 बजे के करीब ये मीटिंग होने वाली है, जिस दौरान आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग और साथ ही साथ कन्वीनर के नाम का इंतखाब हो सकता है। तफसीलात के लिए सीधा दिल्ली चलते हैं अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, दिल्ली से बड़ी डेवलपमेंट जो सियासत कांग्रेस के खीमे से आ रही है, एक पहले तो कांग्रेस की एक मीटिंग भी चल रही है दिल्ली के अंदर, उसके साथ साथ ही शाम 6:30 बजे माना जाता है कि इंडिया अलायंस की एक मीटिंग होगी, जिसमें कन्वीनर का नाम मुंतखब होगा। उसके साथ साथ ही सीट शेयरिंग का फार्मूला, उस पर भी बातचीत होगी। और कुछ लीडरान की जानिब से, जो बड़े लीडरान हैं आंध्र प्रदेश के वजीर आला, उनकी बहन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। बिल्कुल, देखिए, अगर आज कहा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा दिन रहा, क्योंकि आज YSR कांग्रेस की प्रमुख और आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है उनकी बहन, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। साउथ में कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी और ऐसे में अगर आंध्रा से इतना बड़ा चेहरा आ जाता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए दिन की अच्छी शुरुआत जरूर कही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की आज कांग्रेस दिल्ली हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम जो प्रदेशों के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा जो इंचार्ज है, को इंचार्ज है और जो बड़े लीडर हैं, उन सबको बुलाया गया है। और सीट शेयरिंग फॉर्मूला और उसके अलावा कांग्रेस को किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, अपने जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया जो अलायंस है, किन किन सीटों पर उन्हें बात रखनी चाहिए, किन सीटों पर वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, इस सब को लेकर के अभी कांग्रेस की बैठक अभी चल रही है। कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। बैठक में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और
राहुल गांधी दोनों ही मौजूद है। हालांकि पार्टी के तमाम आला लीडर भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब ऐसे में आज शाम को और एक और अहम बैठक जो है सोर्सेस से हमें पता चला है कि एक और अहम बैठक 6:30 बजे करीब हो सकती है, जो जूम पर यानी ऑनलाइन बैठक ये कही जा रही है कि हो सकती है, जिसमें इंडिया के जो अलायंस है उसका जो कन्वीनर है उसको चुनने के लिए ये बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इस बैठक में एक तो इंडिया अलायंस का कन्वीनर को चुनना है, दूसरा जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर भी बातचीत की जा सकती है। यानी जो एक ममता बनर्जी ने डेडलाइन दी थी कि अगर आप 31 दिसंबर तक सारे फैसले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने प्रत्याशियों यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपने जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करना शुरू कर देंगी। उस सब को लेकर के आज दिल्ली में बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। जराये के हवाले से एक खबर आ रही है कि जो बिहार के वजीर आला है नीतीश कुमार, उसे शायद इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाना उनकी उम्मीदें काफी मानी जाते हैं कि उससे बनाया जा सकता है। गौहर, ये बात हमने कल भी कही थी गुलिस्तान न्यूज पर। सबसे पहले हमने बताया था कि अभी जो फिलहाल नीतीश कुमार का नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। यानी नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और जेडीयू के प्रेसिडेंट है, तो ऐसे में उनका नाम लगातार ऊपर चल रहा है। और पिछले कई दिनों से लगातार जो कांग्रेस के आला लीडर हैं वो तमाम जो और दिगर जमात हैं उनके तमाम लीडर से बातचीत कर रहे थे और उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाए इंडिया अलायंस का। और बहुत जरूरी है, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बिना कन्वीनर के अगर आप किसी भी अलायंस को चलाते हैं तो वो उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है। और ऐसे में कन्वीनर की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया अलायंस को। हालांकि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर को लेकर के ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया था, जिसके बाद ये बात सुनने के लिए मिली थी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग नाराज हैं कि आखिर बिना मीटिंग के ऐसे कैसे किसी का नाम लिया जा सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद उन लोगों की तरफ से बयान दिए गए कि वो कोई नाराज नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के यहाँ कुछ ना कुछ नाराजगी थी और इसलिए उनका नाम लगातार कन्वीनर के लिए चल रहा है। बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल आपका, दिल्ली से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे के काला सतही मीटिंग इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ से आंध्र प्रदेश के वजीर आला उनकी बहन ने कांग्रेस में शमूलियत की है और उसके साथ साथ ही आज 6:30 बजे माना जाता है कि जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वर्चुअली तौर इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया इत्तेहाद की आज मीटिंग होगी, जिसमें कन्वीनर का नाम उसके साथ साथ ही जो आने वाले लोकसभा इंतखाबात है उस पर भी चर्चा होगी और उसके साथ साथ ही सीट शेयरिंग पर बात होगी। उस फार्मूला पर भी आज की इस मीटिंग में बातचीत होगी। हम जरा रुख शुमाली कश्मीर का करते हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 दर्जन से ज्यादा दुकान नजर-ए-आतश हुए हैं। कुपवारा के कदीम बस स्टैंड के नजदीक डार गली में आग की एक तबाहकुन वारदात में कम से कम 30 के करीब दुकानें खाकिस्तार हो गई हैं। शाहिदीन का कहना है कि सुबह 4 बजे के करीब डार गली में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग नमूदार हुई, जिसने फौरी तौर दीगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। बचाव कार्रवाई के लिए फायर टेंडर उस मौके पर पहुंच गए, ताहम आग के भड़कते शोलों ने दूसरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी अपनी जद में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियों ने सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम इस तबाहकुन वारदात में 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 30 दुकानें राख की ढेर में तब्दील हो गए, जिस दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग लगने की फौरी तौर वजह मालूम न हो सकी, ताहम इसका पता लगाया जा रहा है। शिंगे रज 3 बजे नार आम साइड यह तोर्मुत मे कई पिठ अपोर बह कमरस में पतमस कमरस में शिंगे अत आव मे थोड़ा मुश्क दुह बह वोथस थोद रज 3 बजे बह वोथस मे तुम आब नोट लोग आब नारस आब दिन अत पे मे हूर को नजर अत वो कई सोरे नारे नार पे मे अयाल मे बी याद बे पन शुर 2 लकट बे खानदारी कंट्री लेवल किन वो बुन यप बुन वसित कहें पे बुन वोथस तो मे बच्ची रोज ये लकट हिश पे खोस बे वापस वज सह बुन बे ये कैश वैश सोन पुन ये दूध सोरे हमें शायद हमें लगता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा है, लेकिन हम एलजी गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा ये उम्मीद करते हैं कि
शायद हमारे दुकानदारों को रिहेबिलिट करने के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा, ताकि वो फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें और इसको अपनी दुकानदारी को फिर से फंक्शन कर सकें। क्योंकि एक आधा ही हादसा हुआ है, दुकानदार परेशान है और कल उसको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हम एडमिशन से भी करते हैं, DCMM से भी करते हैं, LG गवर्नमेंट से भी कहते हैं। बाकी हादसा था, इसके लिए हर एक को दुख जताना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मुआवजा है। LG से हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले दुकानदारों, जिससे अपनी रोज़गार खड़ा कर सकें। LG का खैर हमने को जब भी कॉल आती है तुरंत जिस हालत में है उस हालत में नहीं होती, क्योंकि हमारा टर्नआउट जो होता है वो ऑलमोस्ट हमारे टाइम के होते हैं। तो हमारे को 4:33 पे कॉल मौसूल हुई हमारे फायर कंट्रोल को, उसने अलार्म बजा दिया, तुरंत किसी ने फायर कॉल रेगी आया उधर से। तो हमने बर वक्त अपना जो भी हमारा फायर टेंडर्स थे हेडक्वार्टर कुपवाड़ा के, वो ऑलमोस्ट सारे ऑन स्पॉट ग्राउंड पर पहुँचे जी। तो ग्राउंड में जब हमने देखा कि बिल्डिंग पूरी कवर हुई थी, आग ने पूरा लपेटा हुआ था जी। तो उस सूरत में हमने बाकी फायर स्टेशन तकरीबन 10 के करीब 10 से 12 ऑलमोस्ट कितने फायर स्टेशन है, सेलू से, सोपर साइड से, करालपुरा है, लोलाब की गाड़ियाँ जो हैं वो सबको लाया नहीं। तो हमने आप कंट्रोल लगभग हमारे को घंटा 1.5 घंटा लग गया तकरीबन, तो कंट्रोल हो गया। तभी भी हमारे बंदे काम कर रहे हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा के मेन टाउन कुपवाड़ा में यानी कि बस स्टैंड कुपवाड़ा में जो है दौरानी शब आग नमूदार हुई, जिसमें तकरीबन 25 से 30 दुकानें जो है वो जलकर खाकसर हुई है। हालांकि इसमें जो है एक फैमिली भी रह रही थी, उसको जो है बाल बाल बचाया गया है। हालांकि बताया जाता है कि तकरीबन दौरानी शब 3 से 3:30 बजे ये आग जो है नमूदार हुई है। शॉर्ट सर्किट का बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर जो है आग नमूदार हुई है। कि फायर सर्विस अमला जो है वो वक्त पर पहुंचकर जो है यहाँ पर उन्होंने बचाव कार्रवाई की है। हालांकि इनके साथ साथ यहाँ पर जो है मुकामी लोगों ने भी यहाँ पर ताउन दिया है। अगर हम बात करेंगे फौज की, फौज भी जो है दौरान शब यहाँ पर पहुंची थी और साथ में जिला इंतजामिया के लोग भी यहाँ पर खड़े थे और आग पर जो है काबू किया गया है। तो जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के खदीगाम इलाके में गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला होने के बाद ही आज ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस का कहना है कि खदीगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर CRPF, पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने महासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी के दौरान जो ही फोर्सेज की तलाशी पार्टी उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो उन्होंने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। फायरिंग का तबादला कुछ देर तक जारी रहने के बाद दोनों तरफ से बंदूकें खामोश हुई और रात भर पूरे इलाके का महासरा जारी रहने के बाद आज अल सुबह ही फोर्सेज ने दोबारा तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जो कि कुछ देर पहले ही खत्म हो गया। जबकि माना जाता है कि इलाके में फोर्सेज की बड़ी नफरी को भी तैनात किया गया था। ताहम उसके बाद ही जराये का कहना है कि इलाके में जो मौजूद मिलिटेंट थे वो वहां से फरार हुए हैं, जिसके बाद ही फोर्सेज ने ऑपरेशन को इख्तिताम किया। तफसीलात के लिए सीधा कुलगाम चलते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद के पास। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या ऑपरेशन खत्म हुआ है या कि अभी भी तलाशी कार्रवाई चल रही है? नहीं, मैं खबर बता दूं कि कल शाम को जब एक कार्डन किया गया, पहले तो महमूदपुरा का कार्डन कर दिया गया, क्योंकि फोर्सेस को ये इत्तला थी कि कई मिलिटेंटों का ग्रुप जो है इन गांव में घूम रहा है। उन्होंने जब महमूदपुरा का वहां पे कार्डन कर दिया, उसके बाद हेड़ीगाम का कार्डन किया गया। जो ही हेड़ीगाम का उन्होंने कार्डन कर दिया, उसी दौरान वहां से जो मिलिटेंट्स बैठे थे उन्होंने उन पे गोलियां चलाई और एक शायद ग्रेनेड फेंका, जिससे बहुत बड़ी आवाज निकल आई। मगर उसके बाद पूरी तरह से दोनों तरफैन के दरमियान जो गोलियों का तबादला हुआ, कुछ देर के बाद वो बंद हो गया। पूरी रात वहां पे कार्डन रहा। इस ठठर सर्दी में आर्मी पूरी तरह से जुटी रही। CCTV कैमरा लगा दिए गए, लाइट्स इंस्टॉल कर दिए गए, मगर तो फोर्सेस को कामयाबी नहीं मिली और आज 11 बजे के करीब वहां से कार्डन को ऑफ कर दिया गया। ऑफिशियली आर्डर मिला उनको, आर्मी वहां से हटा ली गई, पोजीशन छोड़ दी गई और वहां पे आर्मी को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद तफसीलात फराम करने के लिए। खड़ीगाम इलाके में कुलगाम का, जहां पर गुज़िश्ता रात फायरिंग हुई है और उसके साथ साथ ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जब कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा और उसके बाद ही कुछ देर तक फायरिंग की आवाजें सुनाई देने के बाद ही बंदूकें दोनों तरफ से खामोश हुई। फिलहाल रात भर ऑपरेशन जारी रहने के बाद आज 11 बजे के करीब ऑपरेशन को इख्तिताम पजीर किया गया है। इख्तिताम पजीर हुआ और माना जाता है कि इलाके में जो मिलिटेंट थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं।
डोडा किश्तवाड़ शहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। पुल डोडा के करीब लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से शहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई और कल से ही इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए मलबे को हटाया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक को गणपत ब्रिज डोडा से डाइवर्ट किया गया है। आपको बताते चले नाजरीन कि ये कल वाक़ा यहां पर आया है कि जहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से डोडा किश्तवाड़ रोड पर जो है गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो गई है, जिसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से लगातार इस पर मलबा हटाने का काम जारी है। और आज दूसरा दिन है जहां पर आज भी डोडा किश्तवाड़ जो शाहरा है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही लगातार बंद है, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक को बहाल करने के लिए शाहरा से मलबा हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और माना जाता है कि आज शाम तक इस शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को बहाल किया जाएगा। सीधा इस खबर पे तफसीलात के लिए चलते हैं डोडा, जहां हमारे साथ है वसीम गुत्तू। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा। आज दूसरा दिन है डोडा किश्तवाड़ शहरा पर लगातार आज दूसरे दिन भी ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद है, लेकिन दूसरी तरफ से इंतजामिया की कोशिश है कि मलबा हटाया जा रहा है और ट्रैफिक की आवाजाही को बहाल करने की कोशिशें जारी है। कितना वक्त लग सकता है इसमें? बिल्कुल गौर साहब, देखिए कल 2 बजे करीब हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हमारा बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 है, पुलडोरा के करीब जो है एक लैंडस्लाइड आती है और बताया लोगों की तरफ से भी जाता है ये पूरा जो है स्लाइडिंग एरिया। और लगभग 2008 के करीब इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी तब भी हमें मिली थी कि यहाँ पे जो एरिया है ये स्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पे पहले भी इस तरह की लैंडस्लाइड आई थी और इससे बड़ी लैंडस्लाइड आई थी, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे काफी डिस्टर्ब हुआ था। तो हमने देखा कि आज फिर से वही तस्वीरें कल दोपहर 2 बजे के करीब हमें देखने को मिली और लोगों से हम इन्फॉर्मेशन अभी भी लेते थे कि वही तस्वीरें, वही हालात और कल देर रात भी इस तरह बड़े बड़े बोल्डर पे गिरने को मिले हैं। तो काफी कोशिश की जा रही है की तरफ से, अभी डोडा वहां पे फिर से पहुंचे हैं, देख रहे हैं कि सिचुएशन कितना तक है। जो भद्रवाह लोग जाना चाहते हैं, किश्तवाड़ लोग जाना चाहते हैं, तो उनको फिलहाल गणपत ब्रिज से वाया गणपत ब्रिज से वो घूम के आ रहे हैं और भद्रवाह किश्तवाड़ जा रहे हैं। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, जिस तरह से इंतजामिया का कहना है कि कुछ दिन लग सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई है, लगभग 1 से 2 दिन लग सकते हैं, उसके बाद ये रास्ता क्लियर हो सकता है। जी सीमा डोडा से तफसीलात फराहम करने के लिए, और माना जाता है कि 1 से 2 दिन लग सकते हैं इस शहरा पर। डोडा किश्तवाड़ जो शहरा है वहां पर ट्रैफिक को बहाल करने में 2 दिन लग सकते हैं। फिलहाल जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है, इंतजामिया की जानिब से लगातार इसकी कोशिशें जारी है। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है और ज्यादातर आबी ज़खायर जुज़वी तौर पर जम गए हैं। श्रीनगर की मशहूर डल झील, निगीन, वलर और दीगर तमाम झीलें, नदियां और दरिया जम गए हैं, जबकि बहुत कम बर्फबारी की वजह से उनमें पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है। पीने के पानी की मांग कई जगहों से आना शुरू हो गए। महकमे मौसमियात ने जारी खुश्क मौसम के बीच 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। सरमा के रवां सीजन में नवंबर माह में दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी हुई थी, ताहम दिसंबर से अब तक मौसम मुकम्मल खुश्क रहा है। खुश्क मौसम की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जबकि हर रोज सुबह के औकात में घने कोहरे के सबब लोगों को अबूर मरूर में सख्त मुश्किलात दरपेश है। कश्मीर में अब तक के खुश्क सरमा से लोग काफी परेशान हो चुके हैं और लोगों का कहना है कि बर्फबारी और बारिश न होने से आने वाले सीजन की काश्तकारी के अलावा माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। ताहम महकमे मौसमियात का कहना है कि 12 जनवरी से बर्फबारी और बारिश का इम्कान है, जिससे खुश्क मौसम से निजात मिल सकती है और कोहरा भी गायब हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि रवां सरमा बिलखुसूस दिसंबर से जम्मू कश्मीर में इस नवियत के बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। यह खुश्क मौसम 10 जनवरी तक रह सकता है और उसके बाद ही मौसम में तब्दीली का इम्कान है। धुंध जी 2-3 दिन पहले मौसम ठीक रहे ना, हूँ अज इन्नी धुंध बड़ी धुंध पवा दी है। धुंध की वजह कन्नै जेह्ड़े फसल है, मटर होई गे जियां आलू होई गे, ते एह् बी इ'यां खराब होने होआ दे ने। ते महाराज दुकानदारें गी बड़ा फर्क पेई है, कारोबार नहीं रेह्। तो अग्ग मतलब पूरी ध्याड़ी इत्थै बेही अग्ग सेकनी पौंदी है, कम्म काज है नहीं है। धुंध की वजह कन्नै जेह्ड़ा मतलब बड़ी परेशानी होई है। गड्डियें आने जाने लब्भा दा कुछ नहीं है, बड़े मुश्कल आना जाना होआ दा जी।
अरे महाराज कल मौसम थोड़ा साफ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਵਾ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਪੱਛਮ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਮਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਟਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਾ ਫੁੱਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੋਈ नहीं है बेले है डंगर पशु ਜਿਹੜੇ ਉਹ भी बीमार हो रहे हैं ठंडू कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। श्रीनगर में खुश्क मौसम और शदीद सर्दी के बाद शिकारा मालिकान को सयाहों को मंजर डल झील ले जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शिकारा के मालिकान का कहना है कि सर्दियों के मौसम में जमी हुई झील के दरमियान शिकारा के लिए रास्ता बनाना बहुत ही मुश्किल है। कश्मीर इस वक्त चिलई कलां की गिरफ्त में है। इन 40 दिनों तक वादी कश्मीर में मौसम सबसे सर्द रहता है। इस दौरान सर्दी की लहर अपने उरूज पर रहती है और दर्जा हरारत काफी गिर जाता है। इस सिलसिले में हमारे साथी फिरदौस नज्जार ने शिकारा वालों से खुसूसी बात की। ये चिलई कलां के पुराने जमाने में ये तो होता ही है, ये तो हमेशा चिलई कलां तो होता ही है। लेकिन जो सर्दी इस साल बढ़ गया, थोड़ा सा सर्दी बहुत बढ़ गया, पानी जम गया हमारे घर के सामने जहाँ हम शिकारा रखते हैं। लेकिन जब यहाँ ठंडी होता है, देखो अभी तक तो कोई नहीं आता है, 11:30 बज गया, अभी तक आता ही नहीं कोई, क्योंकि ठंड का मौसम है। 2 बजे 2:30 बजे आता है, घंटे 2 घंटे को चलता है, उसके बाद फिर ठंड होता है, बहुत अंधेरा बनता है इधर से। और डल लेक में यही घंटा 1.5 घंटा हम काम इस वक्त करते हैं, हमको नुकसान है, हमको बहुत नुकसान है। क्या आपका कहना है कि टूरिस्ट कम आ रहे हैं इस वक्त? देखिए टूरिस्ट तो आते हैं लेकिन घूमता कम है। अच्छा, टूरिस्ट का हम ये शिकायत नहीं है, टूरिस्ट नहीं, यहाँ टूरिस्ट तो है लेकिन घूमने का उनका बहुत मुश्किल है। उनका ये सर्दी का वजह होती है, ठंडी होते है, क्या जाएगा, हम लोग खुद परेशान होते हैं। ये देखिए सर, आपको इससे यकीन आ जाएगा। खुश्क मौसम की वजह से जहां वादी कश्मीर के लोग काफी मुश्किलात के शिकार हैं, वहीं डल झील के अंदर शिकारा वाले भी काफी मुश्किलात के शिकार हैं। उनका मानना है कि सर्दी की वजह से न सिर्फ उन्हें बल्कि आने वाले सयाहों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। दूसरी तरफ से वादी कश्मीर के अंदर खासकर श्रीनगर के अंदर जो सयाह बैरून रियासत से आए हुए सयाह इस वक्त डल झील या दीगर मकामात पर मौजूद हैं। खासकर डल झील के किनारे जो सयाह है उनका मानना है कि वो वादी कश्मीर बर्फबारी देखने के लिए आए थे, लेकिन इस वक्त बर्फबारी नहीं हो रहे, उन्हें भी सर्दी की वजह से मुश्किलात पेश आ रहे। इस सिलसिले में कुछ सयाहों ने, कुछ टूरिस्टों ने हमारे साथी फिरदौस नज्जार से बात की। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। अच्छा लग रहा है, ठंडा है, बट पहलगाम में ज्यादा ठंड थी। हाँ जी, बर्फबारी नहीं हुई है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बर्फबारी नहीं हुई, वही देखने आए थे। अच्छा, आप क्या चाहते, बर्फ देखना चाहते थे। कैसी लगी आपकी हॉस्पिटैलिटी? बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी तो बहुत अच्छी है, दैट आई कैन एग्री ऑन। यस। और क्या मैसेज देंगे बाकी मुल्क में यहाँ पे मतलब आना चाहिए, यहाँ पे सुंदर जगह है, देखने की जगह है, तो सबको एक बार तो आनी चाहिए। जी, थैंक यू। खुशबू डेंगरा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सेकंड टाइम आए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम ठंडी सर्दी हवा है। हाँ, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। वहाँ पे मेरे घर में तो 10 जाता था, मगर यहाँ पे माइनस जाता है, पर ठीक है। बर्फ नहीं हुई है तो क्या बर्फ देखने का शौक? हाँ, सब इंस्टाग्राम पे देख के बर्फ देखने आए थे, मगर अभी सब चला गया। सब पिछले साल था, इस साल कुछ भी नहीं है, लेट आए जो भी आए। मेरा नाम लक्ष्य डेंगरा है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। कैसा लग रहा है कश्मीर आके? कश्मीर आके बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ मैं तीसरी बार आ रहा हूँ वैसे तो कश्मीर, तो हर बार यहाँ सुबह आओ, सनराइज देखो, डल लेक के किनारे बैठो, बहुत सुंदर लगता है। आज सर्दी भी अच्छी खासी। आज सर्दी है, वैसे तो माइनस जा रहा था, आज फिर भी। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।